हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम ब्लैकबक कंपनी के कॉन कॉल को एनालिसिस करने वाले हैं। समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस इस बार इन्वेस्टर्स ने पूछे हैं और कैसे जवाब जो है मैनेजमेंट ने दिए हैं। ये जो कॉन कॉल है, मैंने पहले से ही चीज़ अपना डिसाइड कर लिया था कि मैं हर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन इन्वेस्टर ने पूछा है और जो आंसर मैनेजमेंट ने दिया है, उन दोनों को सिंपल वे में आपको बता के और क्लैरिफाई करूँगी। मैं नहीं चाहती कि एक क्लस्टर बना रह जाए आपके दिमाग में और आपको समझ ही ना आए। मैं डायरेक्ट अपना व्यू आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ और आपको ये भी ना पता चले कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल आंसर क्या था। जो मेन कॉन कॉल है वैसा ही सेम ये आपको वीडियो रहेगा। फ़र्क ये है कि बहुत ही सिंपल है। जो कॉन कॉल एक्चुअल कॉन कॉल्स होते हैं वो थोड़े से एक नॉर्मल इंसान के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार में आप एक बार में उसको समझ नहीं पाएंगे, आपको 3-4 बार उसे पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मैंने आपके लिए इसको एकदम ईजी कर दिया है। हालांकि मैं अपने व्यूज़ भी शेयर करूँगी, बट इस कॉन कॉल को सुनने के बाद में एक्चुअली जो एक्चुअल जो कॉन कॉल है वो आपको सुनना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। वो आपकी इन्वेस्टिंग का रिसर्चिंग का एक पार्ट है। बट ये वीडियो आपके लिए सपोर्टिंग एलिमेंट है। जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका सिंपल वर्जन मैंने इसमें बना दिया है और आपके लिए एकदम हम कह सकते हैं ईजी वे, और उसका जो मेन एसेंस है वो आपको प्रोवाइड करने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको एकदम उसका क्लियर और एक ट्रांसपेरेंट वर्जन मिल जाए, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वर्ड्स में उलझना ना पड़े। अब हम शुरू करेंगे और हमेशा की तरह मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आप अपना रिसर्च खुद से करिए। अब हम शुरू करेंगे। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं मिस्टर राजेश कुमार और जो सीएफओ हैं मिस्टर सत्यकम नायक, इन्होंने इस सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। ओके, सबसे पहले एक ओपनिंग स्पीच मिस्टर राजेश हमारे देते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि हमारा जो FY26 है ये इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिला FY26 को, और रेवेन्यू जो इन्होंने किया है दैट वाज अबाउट 160 करोड़, जो कि 63% YOY की ग्रोथ यहाँ पर बताता है। इसके अलावा थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी की बात वो कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जो एबिडा रहा है वो रहा है 40 करोड़ का, और एबिडा में हमें 4 गुना ग्रोथ, 4x ग्रोथ जो है देखने को मिला है YOY में। और जो पैट है, पैट इस बार 34 CR रहा, जिसमें इनको एक पॉजिटिव ग्रोथ मिला है लास्ट ईयर से। और फिर ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस बार रहा है 63 करोड़, और क्योंकि मतलब ये एक अच्छा ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ ये बताते हैं कि क्योंकि हमारे जो सब्सक्रिप्शन हैं वो अपफ्रंट में कलेक्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि जो आपके सब्सक्रिप्शन है ओवरऑल ब्लैकबक सब्सक्रिप्शन पे चलता है। अपने ट्रकर्स को लोग सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उसका जो पैसा है एडवांस में आ जाता है। यहाँ पे एक अच्छा कैश फ्लो ये लोग मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास आ चुका है। तो यहाँ पे एक स्मूथ कैश फ्लो कंपनी कर पा रही है। फिर ये कुछ कस्टमर्स के बारे में बताते हैं कि 7.8 लाख मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स है, जिसमें 14% का YOY ग्रोथ हुआ है, और 3.9 लाख पावर यूज़र्स हैं, यानी कि जो हमारे ऐप को यूज़ करते हैं। एटलीस्ट 2 सर्विस वाले जो मैंने आपको बताए थे, उन कस्टमर्स की बात करें, इनको ये एक लॉयल कस्टमर की कैटेगरी में डालते हैं। यहाँ पर 25% की ग्रोथ YOY में जो है इस पर्टिकुलर नंबर में देखने को मिली है, विच इज़ 3.9 लाख, अराउंड 3.8 लाख, 3.9 लाख। और जो पेमेंट्स हुए हैं दैट आर टोटल ऑफ 6,800 CR, जिसकी बात हम कर चुके हैं। इसमें 28% का YOY ग्रोथ देखने को मिला है। और जो कोर और ग्रोथ बिजनेस है उनके बारे में कुछ बताते हैं कि जो इनका कोर बिजनेस है पेमेंट्स और टेलीमेटिक्स का, उसमें 120 CR का इन्होंने इनकम जनरेट किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है, और उसमें 41% YOY का ग्रोथ हुआ है। और जो ग्रोथ बिजनेस है, जो इनका सुपर लोड वाला बिजनेस है, उसमें इन्होंने 23 CR किया है, और इसमें इनको 4x ग्रोथ मिला है YOY पे। और इन्होंने एक नया रिपोर्टिंग मेट्रिक भी लॉन्च किया है,
इंट्रोड्यूस न्यू रिपोर्टिंग मेट्रिक, और उसका जो रेवेन्यू है 132 CR रहा, और इसका जो ग्रोथ है दैट इज 43%। रिपोर्टिंग मेट्रिक इज लाइक आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगा कि आपका ये सुपर लोड से कनेक्टेड है, कि आपका जो कुछ भी लोड आपका हुआ है शिपर और ट्रकर्स के बीच में रिपोर्टिंग होगा, कहाँ है क्या है एंड ऑल दैट। सो ये एक छोटा सा इन्होंने एक नया मेट्रिक अपने एक नया फीचर जो है लॉन्च किया था। और मार्जिन्स की बात कर रहे हैं तो मार्जिन में बेसिकली इन्होंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात की है। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है स्टेबल रहा है, यानी कि इन्होंने 93% तक का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो किया है, और ये एक अच्छे क्वालिटी को शो कर रहा है यहाँ पे। ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में बताते हैं कि हमारी ज़्यादातर जो कॉस्ट है वो वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट नहीं है कि हमें ये खर्चा जो है निकालना ही निकालना है। इट्स लाइक कि ये फिक्स्ड है, फिक्स कॉस्ट है लेकिन वो छोटी है, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी तब होती है जब आपका कोई भी ऑर्डर हो रहा है, इन केस ऑफ बिजनेस कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तब आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट में उसको काउंट नहीं करते हैं, एंड फिक्स कॉस्ट इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल की काफ़ी कम है। सो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं है तो इनको एक अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है विच इज़ 84 to 88%। ओके, सो अभी जो कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज की भी बात करते हैं। सो दे सेड कि इनका जो फोकस था एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इनके 10,000 से ज़्यादा रिटेल पॉइंट्स है। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का हम कह सकते हैं एक ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो केपेक्स है, और जो इनका अपने प्लेटफॉर्म को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये जो इनका फोकस था एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना, सो ये पिछले 7-8 सालों में ऑलरेडी हो चुका है। और अभी हम कह सकते हैं कि ये दो चीज़ें इनकी थोड़ी स्टेबल हो गई है, और अब ये बता रहे हैं कि हम जो नई ऑफरिंग्स है लाइक सुपर लोड, और सुपर लोड में भी कई सारे नए फीचर्स, तो अभी इनका जो नया फोकस है या फिर जो स्केल करने का तरीका है वो अब इनका नए ऑफरिंग्स की तरफ रहेगा। और इनका जो एम है, जो ये नीश हम कह सकते हैं, वो है कि हमें जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना है इंडियन ट्रकिंग सिस्टम में, और उसको हम कह सकते हैं एक पूरा डिजिटल बना देना है इस इंडियन ट्रकिंग सिस्टम को। मतलब बेसिकली हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं थ्रू टेक। और एक जो बिग पिक्चर की इन्होंने बात की है, तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ग्रोथ अब हमें दे रहा है। अभी हमें एक अच्छी स्टेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिख रही है हर क्वार्टर के बाद में। और कंपनी जो है कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो ट्रकर्स और शिपर्स के बीच में आ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और एक नया बड़ा लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है दोनों साइड से दोनों पार्टीज़ को प्रोवाइड करने के बारे में सोच रही है। ज़्यादा उनके बारे में नए नए ऑफरिंग्स के थ्रू ये प्रॉब्लम जो है, मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे ये सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो इस पूरी ओपनिंग स्पीच में इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। आप जब कॉन कॉल सुनेंगे तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये मेन पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिए, आप सुनिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा है वो है सुपर लोड्स रेवेन्यू लुक स्मॉल। आपका जो सुपर लोड का जो रेवेन्यू है काफ़ी कम दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी छोटा दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपके 20 से 25 ट्रांजैक्शन एक दिन में हो रहे हैं। सो अगर हम इसे थोड़ा सा देखें, अगर लंबे हॉरिजॉन पे देखें, सो हाउ विल यू स्केल। सो यहाँ पर जो मिस्टर राजेश हैं वो बताते हैं वी वोंट डिस्क्लोज एग्जैक्ट नंबर्स बिकॉज इट्स वेरी अर्ली। मतलब अभी जो है हम कह सकते हैं सुपर लोड को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी इट्स लाइक अ न्यू गेम फॉर ब्लैकबक। ये इनका एक नया सुपर लोड वाला जो बिजनेस है ये अभी इनके लिए काफ़ी नया है। हालांकि प्रॉफिटेबल है, अभी इसने अच्छा प्रॉफिट किया है, बट स्टिल
दे आर नॉट लुकिंग कि हम एक पर्टिकुलर नंबर दे दें, क्योंकि अभी बिजनेस की स्टार्टिंग है, सो हम कोई भी नंबर देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, काफ़ी अनसर्टेन हो जाएगा. सो फॉर नाउ वी आर ओनली लाइव इन फ्यू हब्स. कुछ जगहों पर अभी हम लाइव है, अभी हमारा एक्सपैंड नहीं हुआ है सुपर लोड का. इट्स लाइक अ वेरी अर्ली स्टेज. हमारा ये जो सुपर लोड वाला बिजनेस अभी एक छोटा बच्चा है. सो अभी हम काफ़ी अनसर्टेन हैं और हम इसके बारे में कोई लंबा चौड़ा कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं. एंड फोकसिंग ऑन 2 cities, जो 2 cities हैं इन पे मेन फोकस है इनका, और ताकि एक अच्छा प्लेबुक बना ले स्केल करने से पहले. अपने जो 2-3 सिटीज़ पे काम कर रहे हैं उसे अगर ये स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, सो आगे इनके लिए स्केल करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा. अगर कुछ मेन पॉइंट्स रहेंगे सुपर लोड्स के, सो दे कैन लाइक ओपन छोटे मोटे भी अगर ये खोल रहे हैं और उसे एक सेंट्रल ऑपरेट कर रहा है, लाइक एक सेंट्रल ऑफिस या सेंट्रल हब ऑपरेट कर रहा है, सो इट कैन ऑल्सो बी डन आई थिंक. और in 3 to 4 quarters we expect strong growth. So अगले 3 से 4 क्वार्टर में हम इस पर्टिकुलर सुपर लोड वाले बिजनेस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख सकते हैं. मतलब इट्स लाइक कि अभी बिजनेस मैच्योर नहीं है, सो दे आर नॉट कमिटिंग एनीथिंग, दे आर वर्किंग ऑन इट. और 3 से 4 क्वार्टर में एक अच्छा रिजल्ट जो है, एक अच्छा आउटपुट जो है वो हमको देखने के लिए मिल सकता है. सो इट्स लाइक कि अभी सुपर लोड क्योंकि एक ट्रायल स्टेज पे है, तो अभी जो इनका मेन कोर बिजनेस है उस पर ज़्यादा फोकस, मतलब हम लोग ऐसे उस पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी हमारी रह सकती है, क्योंकि सुपर लोड वाला भी मैच्योर नहीं हुआ है. सो एज एन इन्वेस्टर हमें भी अभी उसे ट्रैक करना चाहिए. 3 से 4 क्वार्टर का कंपनी ने बोला है, सो अगले क्वार्टर देन नेक्स्ट क्वार्टर आई थिंक FY27 पूरा ही, सॉरी FY26 पूरा ही हमें अभी सुपर लोड के इमेच्योरिटी में ही निकालना रहेगा. और क्योंकि इट्स लाइक कि अभी इनके पास में ज़्यादा स्केल नहीं है, इट्स ओनली इन 2 to 3 cities. और इनका प्लान है कि हम लगभग हर सिटी में एक हमारा सेंटर बनाएं सुपर लोड का. सो इट्स लाइक अ बिग जर्नी टू कवर. सो इट्स लाइक ऑन ए मैच्योर स्टेज. इसके बाद में जो सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच एफर्ट एंड कॉस्ट टू लॉन्च सुपर लोड्स इन न्यू हब्स. अगर आप कोई नया हब खोल रहे हैं, सुपर लोड हब खोल रहे हैं, सो उसमें आपका कितना एफर्ट जाता है. सो वेरी लिटिल इंक्रीमेंटल कॉस्ट, क्योंकि इन्होंने कॉस्ट तो नहीं डिफाइन किया है, बट दे हैव सेड कि छोटा कॉस्ट जो है हमें लगाना होता है. और ट्रक सप्लाई इज ऑलरेडी ऑन बोर्डेड. हमारी ट्रक सप्लाईज है वो तो पहले के बिजनेस की तरह ऑलरेडी चल रही है. और जो पेमेंट्स और टेलीमैटिक्स है दे आर ऑलरेडी ऑन द रोड, हम कह सकते हैं. लाइक वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो हमें जो है सिर्फ एक नया सेटअप करने में दिक्कत है, उसके अलावा कोई बाकी चीज़ों के लिए हमें तो देखना नहीं है. टू स्टार्ट अ हब वी जस्ट नीड अ ब्रांच ऑफिस एंड अ स्मॉल टीम. इन्होंने यहाँ बता ही दिया कि हमें सिर्फ एक ऑफिस सेटअप करना है एंड अ टीम वी नीड. इट टेक्स ओनली 15 to 20 days टू एक्टिवेट अ न्यू मार्केट. एक नया एरिया है, उसमें इन्होंने अगर नया हब खोला है तो 20 से 25 दिनों में, 15-20 दिन कंपनी ने बोला, अगर थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पर भी लेके चले तो इट्स लाइक कि 20-25 दिनों में जो है इनका हब लॉन्च हो जाता है. इट इज़ रेडी टू वर्क. सो एक्सपेंशन जो है थोड़ी सी लो कॉस्ट है, इतना इन्होंने बताया नहीं कि हमारा कोई बड़ा कॉस्ट जाता है. और सप्लाई क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है, पेमेंट्स टेलीमैटिक्स सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आई थिंक कि इट्स वेरी हैंडी थिंग कि आप उसको फटाफट से सेटअप कर सकते हो. और वक्त तो लगेगा आई थिंक, बड़े एरिया में अगर एक्सपैंड करना है तो वक्त लगेगा. बट जैसा ही बता रहे कि 15 से 20 दिन में हमारा एक हब जो है रेडी हो जाता है. सो इट्स लाइक इट्स नॉट वेरी टाइम टेकिंग. सो ये कुछ आई थिंक एक काइंड ऑफ एडवांटेज है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है कंपनी के सेटअप है, उन्हें सिर्फ एक हब लॉन्च करना है और उसके बाद में वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में सुपर लोड का बिजनेस काम कर सकता है. इट्स लाइक वेरी क्विक प्रोसेस हम कह सकते हैं. Okay, so next question is, what's the plan with the insurance license, big ramp up or just a plug-in?
सो यहाँ पे जो है इन्वेस्टर का क्वेश्चन है कि जो इंश्योरेंस वाली जो चीज़ है अभी आपने नई ऑफर करी है, सो ये चीज़ क्या है, क्या ये आपके लिए एक बड़ा बिजनेस है और एक जस्ट एक छोटा सा फीचर कह सकते हैं या फिर एक छोटी सी एड ऑन कह सकते हैं हम है। सो यहाँ पर जो है हमारे सीईओ बताते हैं कि this is just a renewal of an old license. Earlier we sold insurance via third parties, so margins were lower. Now with our own license, margins will improve slightly. It will remain an add-on to our main services, not a separate focus बिजनेस। सो इंश्योरेंस इज़ लाइक कि जो ट्रकर्स वगैरह हैं उनके लिए लोग इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट पहले वो चीज़ थर्ड पार्टी से हो रहा था और अभी ये चीज़ क्योंकि इनके पास अभी लाइसेंस है तो ये खुद वो चीज़ को अपने ट्रकर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इन्वेस्टर बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि आपका कोई एक नया बिजनेस है क्या, लाइक एनी न्यू सर्विस, या फिर इसके लिए भी कोई आपको नया कोई काइंड ऑफ नया फोकस और देना पड़ेगा। सो इट्स बेसिकली एक एड ऑन है, कंपनी ने ये चीज़ बताई है और इट्स जस्ट कि थोड़े से मार्जिन्स हमारे स्लाइटली इंक्रीज हो सकते हैं, अदरवाइज नथिंग। सो ठीक है, एक छोटा सा मार्जिन इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और जो ये ऑलरेडी कंपनी ने बताई दिया है हमारा एक साइड बिजनेस है और एक नया फीचर है फॉर ट्रकर्स। So it's not a very big revenue stream. It's just that कि it will contribute into the main revenue stream. Okay, so next जो question वो थोड़ा सा concerning question था एक investor का. So they asked कि मंथली ट्रांजैक्टिंग ट्रक ऑपरेटर्स आर स्लोइंग, क्योंकि ये जो ट्रक ऑपरेटर के जो नंबर है थोड़े से कम हो गए हैं। सो इज़ दैट नॉर्मल और वी नीड टू बी वेरी कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि इनका जो मेन कह सकते हैं रेवेन्यू ही ट्रांजैक्शन से आ रहा है। तो इट्स लाइक येस, Q1 and Q2 are always seasonal lows in trucking. मतलब ट्रकिंग का जो इंडस्ट्री है उसमें Q1 और Q2 थोड़े से सीजनली लो रहते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में, और Q3 and Q4 आर स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ हायर डिमांड, सो ग्रोथ विल पिक अप। यानी कि आने वाले Q3 and Q4 में थोड़ा सा डिमांड जो है बढ़ जाएगा और ये जो चीज़ है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। So I also believe that it is nothing alarming or it's just a seasonal trend. Trucking industry में I think ये जो Q1 and Q2 में थोड़ा सा maybe there are some issues with like transporting शायद इतना नहीं होता होगा. So it's like a Q3 and Q4 they are saying that they are stronger in demand. So we can expect better and higher growth in the remaining half year. So next question is, in super loads, will you sacrifice margin early to grab customers? So basically question ये है कि अगर आप नए कस्टमर्स ला रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने मार्जिन्स को मिस आउट कर देंगे क्या, या फिर आपके मार्जिन्स कम हो जाएंगे क्या, क्योंकि आप चाहते हैं अपना कस्टमर बेस बनाना सुपर लोड्स के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने मार्जिन को सेक्रीफाइस कर देंगे क्या। सो यहाँ पर कंपनी थोड़ा वी कैन से इट्स अ स्मार्ट रिप्लाई, और मतलब कि हम कह सकते हैं कंपनी ने ये बताया है कि वी आर नॉट चेजिंग आर्टिफिशियल ग्रोथ। सो कंपनी इज़ वेरी क्लियर कि हमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं है इस पर्टिकुलर बिजनेस को बड़ा बनाने की। वी वांट ऑर्गेनिक ग्रोथ बेसिकली। अगर आज हम कुछ ऑफर देके कुछ मार्जिन्स को लोअर करके कस्टमर्स ले भी आएंगे और उन्हें वैल्यू नहीं मिलेगा, सो वी वोंट बी एबल टू प्ले अ लॉन्ग गेम। सो इसलिए हमारा मेन फोकस वैल्यू पर रहेगा। सो ये बताते हैं यहाँ पर कि वी वोंट चेज आर्टिफिशियल ग्रोथ, वी वॉन्ट सस्टेनेबल ग्रोथ बाय बिल्डिंग सप्लाई फर्स्ट। हमें सप्लाई पर ध्यान देना है, बेसिकली इनको वैल्यू प्रोवाइड करना है, और क्योंकि इनकी डिमांड कॉस्ट बहुत लो है टू गेट शिपर्स डिमांड ऑन बोर्ड, क्योंकि शिपर्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए इनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, और इनका जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी शिपर्स और ट्रकर्स इस पर एक्टिवेटेड हैं। सो दे डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ
मनी टू स्पेंड, कि सिर्फ शिपर्स और ट्रकर्स की मात्रा बढ़ाने के लिए इनको ज़्यादा डिमांड कॉस्ट नहीं है इनका। सो इट्स लाइक कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं कि वी मे री इन्वेस्ट सुपर लोड्स मार्जिन, जो मार्जिन जनरेट हो रहे हैं हम शायद इसे री इन्वेस्ट कर दें, बट हम इनिशियली बट वोंट बर्न एक्स्ट्रा कैपिटल, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैपिटल हम नहीं डालेंगे। इट्स बेसिकली वी वांट टू चेज गुड ऑर्गेनिक हेल्दी ग्रोथ विच विल कम ओवर टाइम। अगर एक बार में ही, अभी इनका बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ, अभी एक बार में बहुत सारा बर्न कर देंगे, सो इट्स लाइक कि कोई भी रीज़न, कोई भी एक फैक्टर की वजह से वो चीज़ें नीचे आती है, वैल्यू नहीं प्रोवाइड हो पाती है। ओके, बिजनेस इज ऑल अबाउट वैल्यू, सो इट्स लाइक कि नहीं प्रोवाइड हो पाती है, इट विल बी लाइक एक महीने में आपका पूरा बिजनेस क्रैश हो सकता है। सो इट्स लाइक कंपनी इज वेरी मच अवेयर अबाउट इट, फोकस इज देयर, फोकस इज ऑन द क्वालिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू गॉट अ PPI लाइसेंस। सो PPI लाइसेंस के बारे में आई थिंक मैंने अपने पिछले जो बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल वाला वीडियो था उनमें बताया, बट इट्स ओके, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। PPI लाइसेंस इज़ लाइक, आपने अगर पेटीएम वॉलेट वगैरह यूज़ किया होगा, सो इट्स लाइक आप इसमें एक बार अपना पैसा डाल सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ इट। यू डू नॉट नीड टू यूज़ योर पर्टिकुलर पेमेंट ऐप अगेन एंड अगेन। इट्स लाइक कि आप वॉलेट में आपका पैसा है, यू कैन यूज़ इट। सो सेम विद दैट, अगर जैसे इनकी जो ब्लैकबक वाला ऐप एप्लीकेशन है, इसमें इन्होंने PPI लाइसेंस के थ्रू ये लोग एक वॉलेट अनेबल कर सकते हैं और जो ट्रांजैक्शंस है जो भी वो इनके वॉलेट के थ्रू हो सकती है। बेसिकली इनको कोई बैंक पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे इन्वेस्टर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि PPI लाइसेंस आपको किस तरह हेल्प करेगा। सो यहाँ पर मैनेजमेंट बताता है इट इम्प्रूव्स कस्टमर एक्सपीरियंस, ये कस्टमर एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव करेगा, बेटर पेमेंट्स होंगे और थोड़ा स्मूथ प्रोसेस होगा, और एंड स्लाइटली इम्प्रूव्स मार्जिन्स, और थोड़े से मार्जिन्स भी जो है हमारे इम्प्रूव हो सकते हैं। एक तरफ आपके बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और एक तरफ आपके खुद के ऐप के थ्रू हो रहे हैं, इट्स लाइक आपके मार्जिन्स थोड़े से इम्प्रूव हो सकते हैं। विल कीप वर्किंग विद बैंक एंड पार्टनर्स। सो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बैंक को इनेबल कर देंगे। इट्स लाइक कि they'll just बिकम अ पार्ट, जिससे एक लिंक बन जाएंगे, जिससे एक स्मूथ पेमेंट जो है ट्रांजैक्ट किया जा सकता है, और थोड़ा सा जो है मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है। और एक बेसिकली इनका जो फोकस है वो ये नहीं है कि हम किसी बैंक के थ्रू ज़्यादा मार्जिन ले या फिर एनीथिंग लाइक दैट। दे जस्ट वांट टू प्रोवाइड हाईएस्ट क्वालिटी सर्विसेज टू देयर ट्रकर्स। सो इसलिए उनका फोकस उस पर ज़्यादा है, एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो, इसलिए मतलब PPI का ये मेन मोटिव है। Over time, it may help us launch new products, especially in tolling. So in future, in near future, इनको और help कर सकता है, जैसे इन्होंने बताया tolling वगैरह में। So ये चीज़ हमें थोड़ा सा और future में देखने को मिल सकता है। So it's very I would say very एक अलग से एज मिला है। इट्स बेसिकली कि एक छोटा सा लिंक है और छोटी सी बेटर इम्प्रूवमेंट है। सो ये कंपनी का मेजरली नीश ही यही है कि हम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स देते रहें। इट्स पार्ट ऑफ दैट। एंड अगेन यही सेम क्वेश्चन है कि क्या आपके डज दिस PPI लाइसेंस रिप्लेस योर बैंकिंग पार्टनर। सो कंपनी सेज नो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपटीशन। सो लाइक डिलीवरी एक बड़ा ब्रांड है, सो इट्स अबाउट कि वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है क्या इन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या ये आपका कंपटीशन है। सो कंपटीशन इज़ नॉट अ कंसर्न येट, कंपटीशन हमारा कंसर्न नहीं है। मार्केट इज़ वेरी ह्यूज, मतलब मार्केट जो है काफ़ी बड़ा है, $120 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है, नंबर्स उन्होंने बताए हैं। एंड बिल्डिंग ट्रक सप्लाई इज़ वेरी हार्ड, एक बार ट्रक सप्लाई बनाना इज़ वेरी टफ। अगर कोई भी ट्रक सप्लाई इज़ लाइक, क्योंकि आई बिलीव कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये थोड़ा सा
पिछड़ा हुआ है, ट्रक ड्राइवर्स इतने अवेयर नहीं है अबाउट टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। सो इन्होंने ऑलरेडी 7,80,000 ट्रकर्स और 12 लाख ट्रक्स का एक बेस बना दिया है। सो इट्स लाइक कि यहाँ पे थोड़ा सा कम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि दूसरे ब्रांड्स को या कंपनीज को बीट करना, स्पेशली इन ट्रक इंडस्ट्री, क्योंकि ब्लैकबक इज ऑल अबाउट ट्रक, इट्स नॉट अबाउट ट्रांसपोर्टिंग, इट्स अबाउट ट्रकिंग इंडस्ट्री। सो इट्स लाइक दैट कि इनका एक एडवांटेज है। और यहाँ पे एक फन फैक्ट ही बताते हैं विच इज़ इंटरेस्टिंग। सो टुडे इवन डिलीवरी इज़ आर कस्टमर। सो दिस इज़ कि जिससे आप कंपटीशन मान रहे हो वो हमारा कस्टमर है। इट्स लाइक अ फन फैक्ट। सो सो इट्स नॉट लाइक यहाँ ये बताते हैं कि इट्स टू अर्ली टू वरी, मतलब ये बहुत जल्दी आप इस बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। there's nothing to worry about competitive edge, like competitive पर्टिकुलर फील्ड में आपको इतना वरी करने का ज़रूरत नहीं है। सो सप्लाई में ब्लैकबक आगे हैं, हम कह सकते हैं इट्स लीडिंग। लाइक अभी अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि जो पर्टिकुलर ट्रकिंग सेक्टर है इसमें ब्लैकबक ही पहला एप्लीकेशन है जो कि लीड कर रहा है। जो बाकी के एप्लीकेशंस है दे आर नॉट प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज, दैट्स वाई दे डू नॉट हैव अ वेरी गुड बेस ऑफ ट्रकर्स। यहाँ पे जो अच्छा बेस है ये ब्लैकबक ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है और मार्केट काफ़ी बड़ा है, तो मल्टीपल प्लेयर्स का इतना कंपटीशन नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू शिपर्स, जो इनके शिपर्स हैं, जो सेकेंड पार्टी है, व्हाट डू शिपर्स गेट मोस्ट वैल्यू इन सुपर लोड्स। सुपर लोड्स के जो बिजनेस है उसमें शिपर्स को क्या वैल्यू मिलेगी? ट्रकर्स को तो ठीक है, बेटर लोड्स मिलेंगे और सारा एक पेमेंट आपका सिक्योर रहेगा, ये सारी चीज़ें। शिपर्स के साइड पे इसके क्या क्या एडवांटेज है? सो दिस इज ट्रक अवेलेबिलिटी। आपकी जो ट्रक अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। लार्ज सप्लाईज गिव लार्ज सप्लाई गिव्स हाई फुलफिलमेंट। हमारे जो बड़े बड़े सप्लाईज है उससे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट मिलेगा हमारे शिपर्स को। वाइडर रूट्स, हमारे रूट्स जो है लाइक थोड़े वाइडर होंगे। जैसे अगर आप एक ब्रोकर की बात करें, एक ट्रेडिशनल ब्रोकर अगर हम ले लें ट्रक का, तो इट्स लाइक कि वो एक जगह से एक पर्टिकुलर जगह है, इफ़ इट इज़ दिल्ली, सो दिल्ली से इसी लोकेशन पर ये जो आपका अनलोडिंग होगा, मतलब ये एक ही रूट है, यहाँ से अगर ट्रक चलेगा इसी लोकेशन पे जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी सिटी में ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे, नियर बाय सिटीज़ है, सो इट विल बी लाइक अ डिफ़िकल्ट टास्क। बट यहाँ पे जैसे कंपनी ने थोड़ा बताया कि हमारे पास वाइडर रूट्स हैं, इट्स लाइक अ स्मार्ट वे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक वैरायटी ऑफ रेंज मिल जाता है, एंड ट्रैकिंग, लाइव ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल, एंड प्रोफेशनल सर्विसेज like better accounting, reports, handling and like that, assisting and quality trucks. So अच्छे क्वालिटी के ट्रक्स बेसिकली विल बी प्रोवाइडेड टू देम। सो यहाँ पर एक अच्छी बेटर क्वालिटी की अश्योरेंस दे रहे हैं फॉर बोथ ट्रकर्स एंड शिपर्स। एंड इट्स लाइक कि जो ट्रेडिशनल ब्रोकर वाला सिस्टम है, ऑफलाइन ब्रोकिंग सिस्टम, सो इट इज़ वेरी समवेयर इट इज़ करप्टेड वी कैन से। और इट्स लाइक कि बीच में बहुत सारे लिंक्स है जिन्हें आपको क्रॉस करना पड़ता है और दे आर वेरी काफ़ी मार्जिन्स जो है बीच में चले जाते हैं। सो इट्स लाइक ये इनका एक मेन डिफ्रेंसिएशन है कि हम ऑनलाइन हैं, सो एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट टू यू। ब्रोकर्स में आपको पता भी नहीं है कितने बीच में और कितने ब्रोकर्स हैं, और कहीं ना कहीं वी डो नॉट गेट एनी सेफ्टी देयर, क्योंकि वो लोग ट्रैकिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो आप हमेशा, इफ़ आई एम द शिपर और मुझे किसी और सिटी लाइक 300, 400, 500 किलोमीटर दूर किसी सिटी से मंगवाना है कुछ भी, I need to call back and back to the trucker. अब वो झूठ भी बोल सकता है कि हाँ इतने बजे पहुंच जाना है, ये है वो है, इतने बजे अनलोडिंग हो जाएगा, बट एक्चुअली अपने जो उसने मुझे बताया उससे वो 100 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 200 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। आई डो नॉट नो एनीथिंग, मुझे ये भी नहीं पता मेरा सामान सेफ़ है कि नहीं है। तो इट्स लाइक कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं, आपको लाइव ट्रैकिंग हो रहा है, and it is transparent to all of the parties. So it's like ये इनका अच्छा differentiation है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज ट्रांजैक्शन मॉडल क्रिएट पेमेंट रिस्क? मतलब आपको पेमेंट रिस्क कितना है बेसिकली ये पूछ रहे हैं. सो यहाँ पे कंपनी बताती है वेरी लो रिस्क. लो रिस्क कितना है नंबर्स में देखते हैं. 90% ऑफ पेमेंट इज कलेक्टेड अप फ्रंट फ्रॉम शिपर्स. अगर आज मैं शिप करवा रही हूँ, लेट जस्ट से आई हैव टू पे 1 लाख ऑफ अमाउंट एंड 90% लाइक 90,000 विल बी कलेक्टेड बाय देम इन अप फ्रंट. पहले मुझसे ले लिया जाएगा एंड रिमेनिंग इज पेड ओनली आफ्टर डिलीवरी प्रूफ. जैसे ही डिलीवरी हो जा रही है आई विल हैव टू पे द रिमेनिंग अमाउंट. सो कलेक्शन रिस्क इज ऑलमोस्ट ज़ीरो. लाइक आपके पास 90% पैसा ऑलरेडी आ चुका है. सो इट्स नॉट लाइक वेरी बिग रिस्क. ये अच्छी चीज़ है, मतलब ये लोग सेफ साइड पे हैं. और एक चीज़ और कि ऑलरेडी आपके पास अगर अपफ्रंट पैसा आ गया है तो आपकी ऑपरेटिंग लाइक जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग है वो भी आपका इम्प्रूव होगा. सब्सक्रिप्शन से भी अपफ्रंट पैसा आ रहा है एंड ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर चीज़ में पेमेंट भी अपफ्रंट हो रहे हैं. सो इज़ लाइक आपका ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है वो इम्प्रूव होता रहेगा. Okay, so next question is about थोड़ा सा tax, but okay, let me tell you the question and answer first. So the investors asked, tax outflow this quarter looked big. Why? What was the outlook? So जो tax outflow है थोड़ा सा बड़ा इस बार दिख रहा है. So what is the reason behind that basically? So इनके जो CFO हैं वो रिप्लाई करते हैं कि सिर्फ 3.8 CR का जो एक्चुअल टैक्स है वो गया है बेसिकली. और जो बाकी का 8 करोड़ का जो टैक्स है वो डेफर्ड टैक्स है, वो सिर्फ अकाउंटिंग में है, कोई कैश नहीं है. गोइंग फॉरवर्ड ओनली ट्रेजरी इनकम विल अट्रैक्ट टैक्स, नो रियल आउटफ्लोज आर लो. सो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताती हूँ, लाइक कुछ 12-13 CR का इस बार टैक्स था जो उन्होंने पे किया था. उसके बारे में बात कर रहा है इन्वेस्टर कि आपका टैक्स इतना बड़ा क्यों दिख रहा है. सो यहाँ पे CFO इनके बताते हैं कि जो पूरा 12-13 करोड़ में से जो 3.8 CR का जो हमारा टैक्स है वो ही है जो हमने एक्चुअल पे किया है. और जो 8 CR का जो टैक्स है वो डेफर्ड टैक्स है. इट्स लाइक कि वो सिर्फ अकाउंटिंग में है और आने वाले सालों में शायद हमें वो टैक्स पे करना पड़े, इसलिए इट्स लाइक वी आर कीपिंग अ नोट ऑफ इट एंड इट्स ओनली ऑन द बुक्स, नो एक्चुअल कैश. सो ये इसमें एक चीज़ बताते हैं. और जो उसमें भी एक और चीज़ ये बोलते हैं कि क्योंकि ब्लैक बुक जो है कुछ समय से लॉस में चला था. सो इट्स लाइक कि अभी हमें इमिजिएटली टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स बेसिकली कि हमें अभी जो हमारा 3.8 CR का जो टैक्स हमने दिया है वो भी हमारे जो कैश है, जो हमारा लिक्विड कैश है एंड FDs है और जो छोटे मोटे इंटरेस्ट हमने अर्न किए हैं उनके ऊपर ये टैक्स बना है और वो हमने पे किया है. सो इट्स बेसिकली लाइक दैट. एंड जो 8 CR है वो हमने अकाउंटिंग में डाला है, इट्स नॉट अ रियल कैश. सो इतना हम नहीं कह सकते लाइक दिखाया तो है बड़ा, बट जैसे इन्होंने रिप्लाई किया उस हिसाब से छोटा ही है. बट आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि कंपनी हाँ कंपनी काफ़ी वक्त से लॉस में चली है, बट अब आगे जाके कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा एंड फॉर करेंटली आपका टैक्स कितना काउंट हो रहा है. इस पर्टिकुलर पीरियड में शायद आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले पीरियड में आपको कितना टैक्स वो पे करना पड़ेगा. क्योंकि देखो टैक्स वाला हिसाब जो है, हालांकि टैक्स एक अलग से एक बड़ा टॉपिक है, बट टैक्स का हिसाब इज़ लाइक कि आज अगर आपने नहीं भरा आपको कभी ना कभी भरना पड़ेगा. सो इट्स लाइक दैट. सो आगे चल के आपको एक्चुअल में पे कितना करना है, आई वांट टू नो दैट. बाकी ठीक है, अगर आपको 3.8 आपने पे किया है, 8 CR आपने पे नहीं किया है लेकिन आपने अकाउंटिंग बुक्स में दिखाया है, ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आती है. बट ये जो चीज़ें, ये डेफर्ड टैक्स क्यों चल रहा है, अभी आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, और एक चीज़, आप कब से फिर टैक्स पे करना शुरू करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ माई क्वेश्चंस.
सो आई थिंक कि जो कॉन कॉल रहा वो अच्छा रहा, और कंपनी ने स्टार्टिंग में अपने कुछ नंबर्स डिस्प्ले कर दिए थे जिससे पता चलता है, जो फाइनेंशियल रिजल्ट वाली नंबर्स ऑब्वियसली, बट पता चलता है कि हाँ मतलब रिजल्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। FY26 की स्टार्टिंग अच्छी हुई है, एंड FY27 आते आते हम अच्छी ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सुपर लोड्स वाला बिजनेस जो है अभी मैच्योर है, बट आफ्टर अ पेस जब वो एक स्पीड पकड़ लेगा और काफ़ी सारी कंट्रीज सॉरी सिटीज़ में ये लोग इस्टेब्लिश हो जाएंगे, सो दैट वी कैन एक्सपेक्ट अ हाई ग्रोथ फ्रॉम इट एंड आफ्टर बेसिकली 3 to 4 क्वार्टर्स। और एक और चीज़ ना कि आपका जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा सा सस्ता भी है और फटाफट भी हो जाने वाली चीज़ है। इट्स लाइक कि कंपनी ने बताया अगर हमें किसी भी नए लोकेशन पे इस्टेब्लिश करना है, सो वी ओनली रिक्वायर 20 days और 25 days, सो इट्स लाइक थोड़ा क्विक प्रोसेस है, एंड प्लस इट्स वेरी चीप। कंपनी ने नंबर तो नहीं डिस्प्ले किया है, बट इट्स लाइक कि इन्होंने बताया है कि इट्स अ लो कॉस्ट, सो या। एंड क्योंकि इस बार का बेसिकली उन्होंने 66% से ग्रो किया है, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ओवरऑल। एंड या और कंपटीशन की इन्होंने बात की थी, तो दे सिंपली सेज कि हमारा जो सप्लाई बेस है, जो हमारा सप्लाई चेन है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैव अ ग्रेट एडवांटेज हेयर, एंड यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कंपटीशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स टू अर्ली टू वरी अबाउट कंपटीशन, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट आंसर आई बिलीव। सो या, दीज आर सम थिंग्स विच आई रियली लाइक। एंड टैक्स वाला चीज़ मुझे थोड़ा सा जानना है कि एक्चुअल में आप बाद में फिर आप कितना टैक्स पे करोगे, ऐसा नहीं हो कि बड़ा एक अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स आपके सामने आ जाए। सो आई वॉन्ट टू बी क्लियर अबाउट दैट। एंड बाकी सब चीज़ें मुझे पॉजिटिव लगी काफ़ी हद तक। एंड कॉन कॉल एक बार आप ज़रूर सुनिए कैसा एक्चुअली, जब आप कॉन कॉल, एक तो जो कॉन कॉल इन्होंने बताया वो मेरे थ्रू फिल्टर होके आपके पास आ रहा है, सो यू शुड नॉट ओनली डिपेंड ऑन माय वीडियो। आपको एक्चुअल जो कॉन कॉल है जाकर वो सुनना है, और ज़रूर सुनना है। अगर आप कॉन कॉल नहीं सुन रहे हैं, इस वीडियो को कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि हमारा रिसर्च हो गया ब्लैकबक पे, हमने कॉन कॉल भी सुन लिया, जबकि आपने एक्चुअल में नहीं सुना है। और तो इट विल बी लाइक कि आप एक ज्वेलरी के ऊपर आप की एक ज्वेलरी है और उसके ऊपर आप गोल्ड की प्लेटिंग करवा रहे हो, बट इट्स एक्चुअली नॉट अ गोल्ड ज्वेलरी, बट इट सीम्स लाइक अ गोल्ड ज्वेलरी। सो ये नहीं है, मतलब कि आपको एक्चुअल अगर इन्वेस्टिंग करना है, यू नीड टू डू अ रिच इन्वेस्टिंग। आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, इट्स लाइक दैट। सो अभी भी लाइक Q2 जब आएगा, Q2 का जो रिजल्ट आएगा, तब हमें और चीज़ें जो है इस कंपनी के बारे में जानने को मिलेगी। सो बी रेडी फॉर दैट, एंड अभी का आप सारा एनालाइज करके बैठिए, एंड बी रेडी फॉर Q2। सितंबर एंड होते ही रिजल्ट भी आ जाएगा, सो वो रिज़ल्ट भी हम साथ में एनालाइज करेंगे। एंड इस कंपनी का रिसर्च करिए अच्छे से, और मुझे बताइए आपको कॉन कॉल में क्या मिला, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में क्या मिला, एनी एक्साइटिंग थिंग और एनीथिंग नेगेटिव पॉजिटिव। कंपनी की हर चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग। सो कीप रिसर्चिंग। ब्लैकबक एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसमें आप जितना डीप जाएंगे आपको उतना मज़ा आएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू सो मच।